दोस्तों आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। ये जीव सिर्फ अपने आक्रामक के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक जहरीला सांप है जिसे हॉर्नेड रेटल स्नेक और साइडविंडर रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तान इलाकों में पाई जाती है जो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। साइडविंडर स्नेक सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब वो शिकार को टारगेट कर लेता है तो फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। साइडविंडर स्नेक ऐसी जगह पर छिपता है जहाँ शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खासकर उसका बिल। ये रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से छिपा लेता है और सिर्फ अपने आंखें को बाहर छोड़ता है जिससे वो शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि साइडविंडर स्नेक का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है, इसलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखें को आसानी से पहचान ही नहीं पाता। जैसे ही छिपकली चूहा या कोई भी जीव साइडविंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है तो यह सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का कोई भी मौका ही नहीं मिलता और वो इस सांप का शिकार बन जाता है। ये रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। एंटलाइन नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तान इलाकों में ही पाया जाता है। यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंटलाइन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब तक एंटलाइन तेजी से उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वह रेत के अंदर छिपकर बैठा एंटलाइन रेत को इस तरह से उछलता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार एंटलाइन के करीब आता है वो उसे डंक मार देता है जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने के लायक ही नहीं रहता और दम तोड़ देता। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान इलाकों में पाया जाने वाला गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है जो रेगिस्तान के रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता बल्कि वो अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इस गोल्डन मोल वाले जीव की खोज 1825 में की गई थी। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधियों को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखें के गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। ये जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी है। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथायरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथायरा को बुक स्पोर स्पाइडर्स और स्पोर स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। यह मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहाँ चींटियां की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वही उसका भोजन बनती है। स्पोर स्पाइडर रेत के कोने के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है
और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वो रेत के अंदर तेज तेज से सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वो खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती है और उसमें फंस जाती है, इसके बाद स्पूर स्पाइडर बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीव का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वास्प उनका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। वो 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वास्प से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर वास्प रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का आदेश होता है, वो तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वास्प अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है और ऐसा करते हुए वो बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वास्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वास्प के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे रेगिस्तान के रेत में छिपकर शिकार करने वाला सबसे खतरनाक जीव, जो कोई बार इंसान के लिए भी घातक साबित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।